हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे थोड़ा अलग है ये तरीका, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज हम एक नया तरीका भी सीख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़े को बिछा के रखा हुआ है। इसे मैंने एक ही साइड से फोल्ड करके बिछाया हुआ है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब देखिए, यहाँ पर हम 30 इंच चेस्ट साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग कर रहे हैं। ब्लाउज की तैयार लंबाई ये 13 इंच, तो 14 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और देखिए, शोल्डर जो बॉडी से मेजरमेंट जब मैंने लिया तो इसका शोल्डर जो आया था 13.5 इंच आया था, तो यहाँ पर उसका हाफ करेंगे तो 6.25 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डीप गले के अनुसार 2 इंच कम कर देंगे और शोल्डर यहाँ पर हम 5.25 इंच लेंगे। इस प्रकार से 30 इंच साइज़ के हिसाब से आप इतना ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम सीधा कर देंगे आर्मोल वाली लाइन को। अब यहाँ पर आर्मोल हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसे हम कर देंगे इस प्रकार से सीधा। अब देखिए, यहाँ पर हम आर्मोल लाइन के इस तरफ 1/2 इंच ले लेंगे बाहर की तरफ और इसको इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। 30 इंच चेस्ट साइज़ है, तो उसके हिसाब से हम 4 पार्ट इसका 7.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब आर्मोल का शेप दे देंगे, तो यहाँ मैं फ्रेंच कर्व की मदद से इसका शेप दे दूँगी। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर कमर है 25 इंच, उसका 4 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। अब देखिए, नेक की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे 2 इंच और गले की लंबाई है 9 इंच। तो इस प्रकार से टेप को रखेंगे तिरछा और उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे और 9.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, 9.5 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब देखिए, मेरी जो कस्टमर है उनको ज़्यादा गला ब्रॉड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 इंच पर मार्किंग की है। नीचे तरफ चौड़ाई 2 इंच ली है गले की। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड गला पहनते हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं या फिर 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से हमारी ये गले की मार्किंग हो गई है। यहाँ पर हम शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे इस तरफ, देखिए इस प्रकार से हल्का सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर शोल्डर उतरने की समस्या आती है। अब यहाँ पर देखिए, इस तरफ हम 1/4 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। और इसके बाद हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 4.25 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग की है और टक्स की लंबाई हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे। तो इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे और 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का टक्स हो गया। अब नीचे की तरफ हम चौड़ाई रखेंगे 1/2 इंच दोनों तरफ। अब इसे हम इस तरफ मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे, जो हमने 1/4 इंच पर मार्किंग करी थी उसको भी मिला देंगे इस प्रकार से। अब ये पीछे का पल्ला जो है हमारा रेडी, इसको हम कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, एज इट इज़ इसको कट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, एक कट लगाएंगे। अब इसके बाद हम सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से पीछे का पल्ला लेंगे। अब सबसे ऊपर की तरफ हम एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। अब 7.25 इंच शोल्डर में से हम यहाँ पे 2.25 इंच कम करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये हमारा 5 इंच यहाँ पे शोल्डर हो जाएगा। पीछे वाले पल्ले में हमने 5.25 इंच लिए थे शोल्डर, अब सामने वाले पल्ले में हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके बाद देखिए, पीछे के पल्ले को इस प्रकार से बराबर हम मिला के रखेंगे शोल्डर वाली लाइन से और इस तरह से हम यहाँ पे इसके आर्मोल को ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, बराबर आपका पीछे का पल्ला इस तरह से बिछाए रखना है और यहाँ पर इस तरह से इसका आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, साथ ही साथ हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम बराबर इसे रखेंगे और यहीं पे हम इसका गले का चौड़ाई का मार्किंग कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमने आर्मोल वाली लाइन खींची थी पीछे के पल्ले में, इस तरह से थोड़ी तिरछी खींची थी। अब इसको हम इस तरह से सीधा खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 इंच पर हम बराबर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, तो इससे हमें ये सीधी लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको सीधा खींचेंगे। अब आर्मोल की लंबाई है 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं और इसको इस तरह से मिला देंगे।
अब फ्रंट आर्म होल की हमें मार्किंग करनी, तो फ्रेंच कर्व की मदद से देखिए मैं इस प्रकार से इसमें शेप दे दूँगी आर्म होल का, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने मार्किंग कर ली है। अब सामने की गले की लंबाई लेंगे 6 इंच, देखिए इस प्रकार से, और गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच नीचे की तरफ इस प्रकार से। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम गोल गले का शेप दे देंगे, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बस्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे, तो 9 इंच बस्ट पॉइंट है, तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर, 9.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है हमें इसी लाइन के ऊपर। अब 30 इंच चेस्ट है, तो उसका 10वां हिस्सा लेंगे 3 इंच, तो इस प्रकार से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। अब ये देखिए ब्लाउज जो है एकदम छोटी साइज़ है, 30 इंच चेस्ट साइज़ है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। अब इस तरफ देखिए 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हम बेल्ट का शेप दे देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर कटोरी की चौड़ाई हम ले रहे हैं 4.25 इंच, तो इस प्रकार से हम देखिए 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से मैंने 4.25 इंच पर मार्किंग की है, और ऊपर से देखिए शोल्डर के ऊपर टिप रखेंगे, और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस तरफ देखिए इस प्रकार से सीधी लाइन खींच देंगे, और फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं इस शेप को, तो इस प्रकार से देखिए मैंने शेप दे दिया है। अब इस तरफ देखिए मार्जिन वाली लाइन को इस प्रकार से सीधा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो बस्ट पॉइंट का मार्किंग किया हुआ है, इसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर हम इसके बाद बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं, तो 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए ½ इंच छोड़ देंगे हुकाई पट्टी के लिए, और इसको छोड़ के हमें कमर का 4 पार्ट लेना है 6.25 इंच, और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से सबसे पहले गले की तरफ से इसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर से हमें थोड़ा सा डाउन कर देना है, जिस प्रकार से मैंने पीछे के पल्ले में डाउन किया था, इस थोड़ा सा हल्का सा इसको डाउन करना है इस तरफ। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम बेल्ट को अलग कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए बेल्ट के नीचे की तरफ हमने मार्जिन ऐड नहीं करी थी, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच इस तरह से मार्जिन देंगे बेल्ट में, और इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब चलिए बाकी के पार्ट्स पे हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब देखिए बेल्ट की कटिंग करने के बाद इसको बीच में से इस तरह से खोल देंगे। अब बचे हुए पार्ट्स की भी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल से इसको कट करेंगे इस प्रकार से। अब कटोरी को भी हम यहाँ पे कट करके अलग कर देंगे, और इससे हमें बड़ी कटोरी बनानी है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैंने इसको कट कर लिया। अब साइड वाला पार्ट जो है इसको हम अलग रख देंगे, तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे फिटिंग वाले निशान पर, और इसको साइड में रख देंगे। अब इससे हमें बड़ी कटोरी बनानी है, तो कटोरी को इस प्रकार से आपको उरेब में रखना है। कटोरी को आपको हमेशा उरेब में ही कट करना है, सीधी सीधी कभी कट नहीं करेंगे, इस प्रकार से उरेब में ही काटेंगे। अब बस्ट का भी यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ½ इंच ले लेंगे यहाँ पे मार्जिन के लिए इस तरफ। अब मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पे देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा नापना है, 3 इंच है, तो इस तरफ भी हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी तरफ भी ये देखिए इस प्रकार से दोनों तरफ ये हमारा 3-3 इंच आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब देखिए बस्ट पॉइंट की जो हमने मार्किंग की थी, इसमें हमें चेंजेस करने हैं, तो कैसे करेंगे देखिए इस प्रकार से साइड वाला ये देखिए पार्ट रखेंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ देखिए हमारा ½ इंच जाएगा। देखिए इस प्रकार से ½ इंच जाएगा, और शोल्डर की तरफ भी आपका ½ इंच चला जाएगा, तो कुल मिला के 1 इंच हो जाएगा। तो 1 इंच आपको नीचे की तरफ इस पॉइंट को लगाना है। देखिए नीचे की तरफ उतारेंगे थोड़ा सा, तो 1 इंच ये नीचे की तरफ हमने लगाया है। तो इस प्रकार से हमें इसको चेंज करना है बस्ट पॉइंट को। तो इस प्रकार से देखिए अब नीचे की तरफ हम 2.5 इंच ले लेंगे टक्स के लिए,
टक्स की लंबाई। और यहाँ पर देखिए ये कटोरी की जो चौड़ाई है ये 4.25 इंच है, तो इसका हाफ अगर करते हैं तो ये 2 इंच और 3 पॉइंट आता है। देखिए इस प्रकार से इसका हाफ करेंगे तो ये 2 इंच और 3 पॉइंट आता है। तो इसको हमें यहाँ पे इस तरह से रखना है, देखिए टेप को, और यहाँ पर 2 इंच और 3 पॉइंट पर यहाँ पे मार्किंग करना है। और इसके बाद देखिए टक्स की चौड़ाई यहाँ पर 1.25 इंच रहेगी, तो टक्स की चौड़ाई यहाँ पर 1.25 इंच इस प्रकार से आएगी, और बचा जो हाफ इंच है वो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसका मेजरमेंट लेना है यहाँ पे, और इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। तो दूसरी तरफ भी देखिए इसी प्रकार से हमको मार्किंग करनी है। तो देखिए ये हो गया 2 इंच और 3 पॉइंट, और यहाँ पर देखिए ये बचा है ये 1.25 इंच है, तो ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा टक्स का, और हाफ इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से अब हम इसको गोलाई दे देंगे। तो ये जो है ये हमारा मार्जिन रहेगा हाफ इंच का। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी कटोरी इस प्रकार से हमने बढ़ा दी है, कटोरी छोटी कटोरी से हमने बड़ी कटोरी बना दी है। अब इसको हम एज इट इज़ इस तरह से कट कर लेंगे। तो जो हमने मार्जिन वाला यहाँ पे मार्किंग किया है उसी लाइन के ऊपर से कट करेंगे। अब इसके बाद देखिए इसको कटोरी को इस प्रकार से रखेंगे साइड वाले पार्ट के साथ मिलाते हुए, और साइड वाले पार्ट से आपकी ये जो कटोरी है ये 1 इंच बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ये जो कटोरी है बराबर फिक्स बैठेगा। अब इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा के रखेंगे। अब यहाँ पर हम 5 इंच लंबाई की आस्तीन कटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है। अब एक सीधा लाइन खींच देंगे यहाँ पर। अब इसी लाइन के ऊपर से हमें आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। 5.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। 5 इंच क्योंकि हमारी आस्तीन की लंबाई है, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और दूसरी तरफ भी देखिए सेम मार्किंग कर देंगे। अब एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, और देखिए टेप को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हाफ करके यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब मोहरी का मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच मोहरी है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसको इस तरह से थोड़ा तिरछा कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6.25 इंच आर्मोल है, तो यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस प्रकार से मार्जिन वाली लाइन मैंने खींच दी है। अब ऊपर से देखिए इस प्रकार से एक तिरछी लाइन खींच देंगे आर्मोल वाली। अब यहाँ पर हम टेप को इस प्रकार से रखेंगे और इसका हाफ करेंगे, और यहाँ बीच में एक निशान लगाएंगे, और इस निशान के ऊपर भी हमें हाफ इंच पर मार्किंग करनी है, और यहाँ से हमें आस्तीन की गोलाई देनी है। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये आस्तीन की गोलाई दे दी है। अब आस्तीन हमारी रेडी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको कट कर लेते हैं। अब आस्तीन कटिंग करने से पहले आपको कपड़े को अच्छे से चेक कर लेना है कि वो बराबर है कि नहीं बिछा हुआ, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। नहीं तो क्या होता है छोटा बड़ा आस्तीन कट हो जाता है, या फिर कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये पूरा ब्लाउज कटिंग हो गया है। अब फ्रंट आर्मोल जो है उसको मैं बाद में कट करूँगी, अभी कट नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।